Hello children, how are you doing? I hope you all are fine. So let's take the new topic and today's topic is water. Yes बच्चों, आज हम पानी यानी हमारी जिंदगी यानी जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। पानी हमें कहाँ से मिलता है, कैसे उसे बचाया जा सकता है और पानी का यूज़ हमें कैसे करना चाहिए, तो इस सब के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। टिक द टाइप ऑफ वाटर दैट इज फिट फॉर ड्रिंकिंग एंड क्रोस दैट इज नॉट। तो इन सब पिक्चर्स को आपको ऑब्जर्व करना है और देखना है कौन सा ऐसा सोर्स है जो हमें पीने का पानी हम लोग जिससे यूज़ कर सकते हैं और कौन सा ऐसा सोर्स है जिसका पानी हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। राइट बच्चों, वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। सब जानते हैं इसके बिना जीवन संभव ही नहीं है। इट इज वन ऑफ आवर बेसिक नीड्स। वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो नीड वाटर टू लिव एंड ग्रो। सिर्फ हमारे लिए नहीं बच्चों, ये पौधों के लिए और जानवरों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। फार्मर्स नीड वाटर टू ग्रो क्रॉप्स। अगर हमें फसलों के लिए पानी ही नहीं होगा तो हम खाएंगे कहाँ से, राइट? तो फार्मर्स इसका यूज़ करते हैं। एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट यूजेस ऑफ वाटर। ऑल लिविंग बीइंग्स नीड वाटर टू लिव and water is needed for various kinds of tasks in our daily life such as drinking, washing, cooking and bathing. So इन सब कामों के लिए हमें डेली रूटीन जो हमारा है, डेली लाइफ जो हमारी है, उसमें ज़रूरत पड़ती है पानी की। नहाने के लिए पानी चाहिए, अगर आपको किचन में कुछ काम करना है उसके लिए पानी चाहिए, वॉशिंग के लिए पानी चाहिए, और हमें छोटी छोटी ज़रूरतें हैं जो पानी से पूरी होती हैं। वो अगर पानी नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे? सोर्सेस ऑफ वाटर। अभी ये तो आपने पढ़ लिया कि पानी हमारे लिए कितना अमूल्य है, लेकिन पानी के सोर्सेस क्या हैं? लेट्स टॉक अबाउट दिस नाउ। द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ इज रेन। रेन वाटर फिल्स सीज, लेक्स, पॉन्ड्स, वेल्स एंड रिवर्स। सो ये जो बारिश का पानी है ये सब जगह पहुंचता है, राइट? तो ये सब जो ये मेन सोर्स है ये इन सोर्सेज तक पानी लेकर जाता है। बारिश होती है तो ये सब इसी से फिल होते हैं, राइट? सम रेन वाटर गोज डीप इनटू द ग्राउंड एंड फिल्स अप वेल्स। वी ड्रॉ आउट ग्राउंड वाटर यूजिंग हैंड पंप्स, वेल्स एंड ट्यूबवेल्स। सो जो पानी रिस कर धरती के अंदर चला जाता है ना बच्चों, वो पानी भी हम यूज़ करते हैं। हम ट्यूबवेल का यूज़ करते हैं, हम उसके लिए उस पानी को लेने के लिए हम लोग वेल्स यानी कुओं का यूज़ करते हैं, हम हैंड पंप यूज़ करते हैं। तो जो धरती के अंदर पानी रिस कर चला जाता है वो इसी के थ्रू बाहर निकालते हैं हम ग्राउंड वाटर को। रेन वाटर दैट सिप्स थ्रू द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। नॉलेज बूस्टर। द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन इज Mariana Trench is in the Pacific Ocean, which is almost 7 miles deep, right? Okay, now three form state of water. Liquid water turns solid when cooled at a low temperature. For example, iceberg, snow. तो जो पानी है उसकी लिक्विड फॉर्म जो है, लिक्विड फॉर्म से वो टर्न होता है सॉलिड फॉर्म में। अगर आपको गर्मियाँ हैं सपोज, ओके, आपको आइस क्यूब्स चाहिए, आप क्या करेंगे? पानी रख देंगे फ्रीजर में और वो क्यूब्स में चेंज हो जाएगा, यानी वो लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में चला गया। द वाटर वी ड्रिंक फ्रॉम टैप इन लिक्विड फॉर्म एंड व्हेन वाटर इज हीटेड इट टर्न्स इनटू वाटर वेपर. It is present in the air all around us and water vapor is example of water in gaseous form. So क्या हुआ कि हमने जो पानी पहले हमारा लिक्विड फॉर्म वाला हमने किया, फिर उसके बाद हमने जो पानी हमने टैप से लिया, द वाटर वी ड्रिंक फ्रॉम टैप इज इन लिक्विड फॉर्म, राइट? जो पानी हम भरते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होता है। फिर जब हम उसे हीट करते हैं तो गैस फॉर्म में चेंज हो जाता है, वाटर वेपर, भाप उड़ती है, राइट? पोर्टेबल वाटर। Water fit for drinking is called potable water. We should keep the following things in mind while drinking water. Number 1, always drink clean water. Otherwise आपको इन्फेक्शन होने का खतरा होता है.
Boil and filter water before drinking to make it clean and free of germs. सो बच्चों, अगर आपको ऐसा लगे कि पानी साफ नहीं है तो आप इसे बॉयल कर सकते हो, उसके बाद फिल्टर कर सकते हो ताकि आप लोग साफ पानी पी सकें, क्योंकि बॉइलिंग से जर्म्स मर जाते हैं, पानी में जो भी कीटाणु होते हैं वो मर जाते हैं, राइट. स्टोर वाटर इन क्लोज्ड एंड क्लीन कंटेनर्स. नाउ ट्राई टू आंसर. राइट T for true and F for false about the बिलो गिवन स्टेटमेंट. तो बच्चों ये स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं, इनको पढ़िए और बताइए आपको कौन सी स्टेटमेंट ठीक लगती है और कौन सी स्टेटमेंट गलत है. हाउ कैन वी सेव वाटर? वी कैन सेव वाटर इन सो मेनी डिफरेंट वेज. नंबर 1, फिल अ बकेट वाइल बाथिंग, डोंट यूज द शावर्स. बच्चों जब हम शावर चलाते हैं तो शावर में हमारा पानी ज़्यादा कंज्यूम होता है, राइट. तो इसके बजाय हमें क्या करना चाहिए, बकेट में जितना पानी हमें चाहिए उतना पानी आप उसमें फिल करें और बात ले लें. टर्न द टैप्स ऑफ आफ्टर यूजिंग. हम लोग टैप को खोल के अपना काम करते रहते हैं, जैसे अगर बर्तन धोने हैं या ब्रश करना है. सो ध्यान रखें, हमेशा टैप को बंद करें जैसे उसका यूज़ खत्म हो जाए. डू नॉट लीव द टैप्स रनिंग वाइल वॉशिंग और ब्रशिंग योर टीथ. गेट लीकिंग टैप रिपेयर्ड ऑन टाइम. कई बार क्या होता है, पानी लीक होता रहता है टैप से और हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, ओके, हम लेट गो कर देते हैं. ऐसा नहीं करना है, टाइमली रिपेयर करवाएं. कीपिंग वाटर क्लीन. वी शुड ड्रिंक क्लीन वाटर एंड डर्टी और कंटेमिनेटेड वाटर कैन कॉज वेरियस डिसीजेस. वी कैन कीप वाटर क्लीन इन मैनी वेज. डू नॉट लेट ड्रेन वाटर टू फ्लो इन टू अ रिवर. डू नॉट बाथ और वॉश क्लोथ्स इन और नियर अ पॉन्ड और रिवर. आपको पता है नदियों का पानी हमारे घरों तक पहुंचता है. अगर हम वहाँ बैठ के कपड़े धोएंगे या नहाएंगे तो सारी गंदगी, सारा साबुन का पानी नदियों में जा रहा है और वही पानी हम पी रहे हैं. तो ऐसा नहीं करना है. डू नॉट अलाउ एनिमल्स एंड पीपल टू डिफेकेट एंड थ्रो आउट सॉलिड वेस्ट और एक्सक्रेटा फ्रॉम द बॉडी नियर द वाटर बॉडीज. डू नॉट थ्रो गार्बेज एंड लेफ्ट ओवर्स इन अ सोर्स ऑफ वाटर. तो वही सोर्स ऑफ वाटर तो हम लोग अगर कूड़ा फेंक रहे हैं, हमारे लेफ्ट ओवर्स उसमें फेंक रहे हैं, तो वही हम तक भी पहुंच रहा है ना बच्चों. सो नॉलेज बूस्टर. अराउंड 66% ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर. हमारा शरीर 66% पानी है, राइट. लेट्स रैप अप बच्चों. हमने जो चैप्टर में पढ़ा है आइए एक बार दोबारा देख लेते हैं. Water is essential for life and it is one of our basic needs. We need water in our daily life for various tasks such as drinking, bathing, washing, cooking and other purposes. Rain is the main source of water. Solid, liquid and gas are 3 forms of water. We should not waste water. I hope बच्चों आपको समझ में आया होगा पानी कितना कीमती है हम सब के लिए. आपने सभी बातें सीखी, उसका यूज़ कैसे करना है, उसको बचाना कैसे है, कैसे इन्फेक्टेड वाटर आपको नहीं पीना है, उसको हम लोग कैसे पीने लायक बना सकते हैं. सब चीज़ें आपने सीखी और अपनी डे टू डे लाइफ में आप इसे यूज़ भी करिएगा. चलिए, आपने चैप्टर अच्छे से सुना है तो आइए कुछ एक्सरसाइज करते हैं. चेक पॉइंट. टिक द करेक्ट आंसर. Which one of the following is needed for drinking, bathing and washing purposes? So ऐसे ही आपको क्वेश्चन पढ़ना है. उसके तो 4 ऑप्शन दी गई हैं, उन ऑप्शंस को चेक करना है और आपने देखना है कौन सी ऑप्शन आपको सूट कर रही है, आपके सेंटेंस को सूट कर रही है. देन टिक दैट ऑप्शन, राइट. फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द हेल्प बॉक्स. तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स मिस किए गए हैं आपके सेंटेंस में से और वो वर्ड्स क्लूज में डाल दिए गए हैं. तो आप देखिए आपके सेंटेंस को कौन से वर्ड्स हैं जो सूट करते हैं. क्लूज में से वर्ड्स उठाइए और फिल करिए. राइट. T for true and F for false against each statement. बच्चों these statements have been taken from your chapter only. ये हमने चैप्टर में से ही उठाई हैं और इन स्टेटमेंट्स में से हो सकता है कई स्टेटमेंट्स गलत हो तो उसके लिए F मार्क करें, अदरवाइज T. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. यस बच्चों, ये क्वेश्चंस हमारे चैप्टर में से लिए गए हैं. चैप्टर बेस्ड क्वेश्चंस बनाए गए हैं. आप इनके आंसर्स भी हिडन है आपके चैप्टर में. सो गेट द आंसर एंड राइट देम इन योर बुक. होट्स. हाउ वुड आवर लाइफ बी लाइक विदाउट वाटर? थिंक अबाउट.
Source based questions, read the below given paragraph and answer the questions that follow. So ये आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, इसी के बेस पर 2 क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, उसे पढ़िए और बताइए उनके आंसर्स क्या हो सकते हैं. वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस एंड लाइफ स्किल. While returning from school, if some water is left in your water bottle, what would you do with it? क्या करते हैं आप इससे? You will water a potted plant or you will pour it in the kitchen sink. बताइए दोनों में से क्या आप सोचते हैं क्या करना चाहिए? सिंक जो आपकी किचन की है उसमें जाके उड़ेल दें या फिर किसी प्लांट को आप दे दें वो वाटर? Think about and write the right choice. And बच्चों, now we have project activity. ओके, सो सॉल्व द क्रॉसवर्ड विद द हेल्प ऑफ गिवन क्लूज. ये आपको क्रॉसवर्ड दिए गए हैं जिसमें आपको डाउनवर्ड्स और अक्रॉस दोनों साइड के आपको स्टेटमेंट्स दी गई हैं, जैसे यूज ऑफ वाटर और ड्राइंग आउट ऑफ ग्राउंड वाटर. तो उसके लिए आपको हिंट भी दिया गया है, तो आप इन वर्ड्स को कंप्लीट कीजिए एंड हैव फन.